हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन में आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में दो कंपनियां दी हुई है, एक्स और वाई। अब पहले मैं इसका समरी लिख लेता हूँ कि सर ऑपरेटिंग लेवरेज मैं एक्स का कर रहा हूँ, वाई का आपको अपने आप करना है। एक्स का ऑपरेटिंग लेवरेज 3 दे रखा है, ढंग से समझना। फाइनेंशियल लेवरेज आपको 2 दे रखा है। इंटरेस्ट 12 लाख दे रखा है। टैक्स रेट 30% है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है ऑफ सेल्स। आपको इनकम स्टेटमेंट बन रहा है, ऐसे वाई का है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 20 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए अब कैसे करना है। सबसे पहले हमको इसको चालू करना पड़ेगा सर फाइनेंशियल लीवरेज के साथ। देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेटे, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। EBIT अपॉन EBT। तो बेटे फाइनेंशियल लीवरेज हमको 2 दे रखा है, ठीक है। EBIT का फॉर्मूला होता है, देखिए EBIT आपको एक्स मानना है। यहाँ पे EBIT हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक्स मानेंगे। और EBT का फॉर्मूला होता है EBIT माइनस आई। तो EBIT में से अगर इंटरेस्ट लेस कर दूंगा तो क्या बचती है, EBT बचती है ना। आपको सबसे पहले सेल लेस करते हैं वेरिएबल, फिर लेस करते हैं फिक्स, तो आती है EBIT में से क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट, तो क्या आती है EBT। तो वही हमने यहाँ किया है। तो 2x, EBIT को हमने x माना, इंटरेस्ट हमारा है 12 लाख। क्वेश्चन को लाख में कर रहा हूँ मैं, ढंग से समझते रहिएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2x माइनस 24 बराबर x हो गया। x उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये उठ के उधर चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बता, x बराबर क्या है, 24। इज दैट x का मतलब क्या है बेटा, हमारी EBIT आ गई हमारी 24। क्या एक पॉइंट समझ में आ गया आपके कि हमारी EBIT कैसे आई। अच्छा, OL का फॉर्मूला होता है C अपॉन EBIT होता है। चलो देखें, OL का फॉर्मूला होता है C अपॉन EBIT। तो अगर बात करें OL हमको दे रखा 3, सी का पता नहीं, EBIT दे रखा है 24। तो बताओ सी कितना हो गया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 72 हो गया। सी हो गया 72। अरे भाई सी आ गया, तो मैंने आपको सी से एक फॉर्मूला लिखा रखा है सेल्स का। सेल्स का एक फॉर्मूला होता है सी अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इंटू 100। सी आया हमारा 72, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज 60 इंटू 100। जरा इसको सॉल्व कीजिए अब आप। सर आप ही कर दीजिए, मैं तो करूंगा भाई, तुम भी कर लिया करो। 180 यानी 180 लैक्स हमारी क्या आ गई, सेल्स आ गई। अच्छा, सबको सेल्स मिल गई, वेरिएबल कॉस्ट है 60%, फिक्स कॉस्ट नहीं मिली। देखिए फिक्स कॉस्ट आपको ध्यान है, EBIT कैसे आता है, एक छोटा सा बात मेरे को बताइए। EBIT का फॉर्मूला होता है C माइनस एफ। तो EBIT आया था आपका 24, C आया 72। तो बताओ F कितना होगा, F कितना होगा सर आप ही बता दीजिए, मैं तो बताऊंगा ही। 72 माइनस 24, वेरी गुड, 48 होगा। एफ आ गया आपका 48। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे किया हमने। अब हम इसका बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। ढंग से देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट बनने जा रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सेल्स। सेल्स आई 180, लेस करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। कितने परसेंट है, 60% है। तो 180 का 60% 108। ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन 72। देखिए 72 आ रहा है। लेस करेंगे आप फिक्स कॉस्ट, क्या लेस करेंगे आप, फिक्स कॉस्ट आएगी 48। तो आएगा आपका EBIT, क्या आएगा, EBIT कितना आया था आपका 24 आ गया। देखिए लेस करेंगे आप इसमें से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है हमारा 12। तो क्या बचेगा हमारा EBT कितना आ गया 12। लेस करोगे टैक्स, टैक्स कुछ में देगा 30% है। तो 12 का 30% लेस करो, 12 इंटू 30% निकालो, 3.6 होता है। लेस कर दो माइनस, यानी 8.4। क्या आ गया हमारा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आपके बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों, एकदम क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए आंसर आ रहा है 8.4, बिल्कुल सही आ रहा है। और तो फटाफट इसको कॉपी कर लो जल्दी से। और एक्स मैंने कर दिया है और आपके लिए लगभग 5 मिनट का समय है। आप पहले तो इसको कॉपी करो और फिर वीडियो को पॉज करके और वाई बनाइएगा, है ना। आपके लिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पे, ये लीजिए आराम से इसको कॉपी कीजिए।
वहाँ पे उतार लिया होगा आप लोगों ने, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। चलो अभी वाई वाला करके दिखाओ फटाफट से। ये वाई करो, इसका स्टार्ट करो वाई, वाई वाला पोर्शन करो जल्दी से इसको, ठीक है। जल्दी से 5 मिनट लो और वाई करो। अब भाई अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अच्छा, नोट्स याद कर आएंगे सब लोग? याद है कि सबको नोट्स? सर याद तो नहीं करके आए। अरे यार ऐसे मत किया करो, याद नहीं करके आए। चलो चालू करते हैं। हाँ भाई, दिख रहा है क्वेश्चन 14 सबको? बुक खोल लो अपनी, क्वेश्चन 14 निकालो। इसका पापा लिमिटेड, ये पापा लिमिटेड है इसका, और वो कह रहा है बीईपी सेल्स 5,000 यूनिट है और 10 रुपए की बेचेंगे, 7 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, 6,000 और 7,500 इकाइयों के लिए ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री निकालनी। अब भाई दो दे दी, 6,000 और 7,500। चलो बनाते हैं। तो आपको पता डिग्री निकालनी है, यूनिट से एक बार 6,000 और एक बार यूनिट से 7,500। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? बोलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। सेल्स 10 रुपए एट द रेट, तो कितनी कितनी हो गई? 60,000 और 75,000। लेस करेंगे वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए, कितने रुपए? 6,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 42,000 और 7,500 इंटू 7, 52,500। ये आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। 60,000 माइनस 42,000 करेंगे अगर, 18,000, 75,000 माइनस 52,500, 22,500 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट लेस करनी है, फिक्स कॉस्ट तो दे ही नहीं रखी सर। फिक्स कॉस्ट निकालने का एक फार्मूला बताया था मैंने, बीईपी यूनिट इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीईपी यूनिट है 5,000 और कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 10 माइनस 7, 3 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने नोट्स में, याद हो तो आपको, फिक्स एक्सपेंस का। तो जब देखते हैं सर कहाँ लिखाया था, बताओ। ओके बताते हैं भाई, बताते हैं। आपको याद भी करके आने को कहा था मैंने। ये रहा, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। मिल गया? ठीक है। ये अपने जो चैप्टर शुरू हुआ था ना, फॉर्मूले दे रखे हैं, वहां दे रखा था। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया 3, मतलब 3 इंटू 5 15,000 हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। 15 यहाँ पे और 15 यहाँ पे। क्या गई हमारी? ये EBIT आ गई। क्या गई?
EBIT कितनी आई EBIT दोस्तों? 3000 और 7500। अब अपने को एक एक चीज निकालनी है। ठीक है, अपने को एक एक चीज निकालनी है। डिग्री पूछी है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट चेंज इन EBIT अपन परसेंट चेंज इन सेल्स। अपन निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंट चेंज इन EBIT। जब नई EBIT है 7500, पुरानी है 3000, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। 7500 माइनस 3000 डिवाइड 3000 इंटू 100, 150 आ गई। फिर परसेंटेज चेंज इन सेल्स, न्यू कितना, न्यू 75,000, सेल्स ओल्ड 60,000 अपॉन 60,000 इंटू 100 लगाओ। 75,000 क्या आ गया, माइनस 60,000 डिवाइड 60,000 इंटू 100, 25 आ गया सर। चलो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट चेंज इन EBIT अपॉन परसेंट चेंज इन सेल्स। 6 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 6। देखो आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल सर आ रहा है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर 6 आ रहा है। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन का इसका फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पॉइंट है सर, क्वेश्चन नंबर डाल दें। ठीक है, डाल दिया मैंने। ये लो, जल्दी से इसकी कॉपी कर लो। इस क्वेश्चन में डिग्री पूछी थी अपने से और हमने डिग्री निकाल ली। लो, कॉपी कर लो। फटाफट वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। परसेंट चेंज इन EBIT अपन परसेंट चेंज इन सेल्स, ये हमारा फॉर्मूला था। याद होगा आप लोगों को? नहीं हो तो कर लेना भाई, याद तो करना ही पड़ेगा ना भाई। हो गया? चलो चलो, गया। बी पॉइंट कराओ बच्चा लोग, बी पॉइंट पे आ जाओ। फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है। कौन सा लेवरेज निकालना है? नेटवर्थ दे रखी है, डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है, इंटरेस्ट रेट दे रखी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब EBIT होता है। क्या मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब? EBIT। चलो करें, कर दो उसको, रफ कर दूं मैं? कर दो सर। ये काटा मैंने, ये काटा और ये हुआ गायब। डिलीट। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पॉइंट। सबसे पहले EBIT 20 लाख दे रखी है। EBIT में से क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट। तो क्या आती है? EBT आती है। अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज पूछा है, क्या फॉर्मूला होता है? EBIT अपॉन EBT होता है। सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सर इंटरेस्ट निकलता है डिबेंचर्स में। डिबेंचर्स होता है नेटवर्थ इंटू डेब्ट इक्विटी रेशियो। अच्छा, नेटवर्थ कितनी, हम सबसे पहले डिबेंचर्स निकालेंगे। डिबेंचर का फॉर्मूला नेटवर्थ, नेटवर्थ है 25 लाख रुपए की, इंटू डेब्ट इक्विटी रेशियो देगा 3, यानी 75 लाख के डिबेंचर हो गए। इंटरेस्ट उसका 12% है, 75 लाख का 12% निकालो। 75 लाख इंटू 12%, 9 लाख। दोबारा फिर समझ लो, नेटवर्थ इंटू डेब्ट। नेटवर्थ दे रखी है 25 लाख की, डेब्ट इक्विटी रेशियो 3 दे रखा है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आगे डिबेंचर, डिबेंचर से इंटरेस्ट निकाल लिया। ये फॉर्मूला भी आपको नोट्स में लिखा रखा है, मैंने ऊपर देख लेना। 9 लाख लेस किया, कितना बचा? 11 लाख। तो EBIT है 20 लाख
अपॉन ईबीटी है 11 लाख, 20 लाख अपॉन 11 लाख कितना है 1.8। ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया 14 का भी 1.82 है। ठीक है 1.82 लिख दो, जल्दी से कॉपी कर दो उसको फटाफट से। बी पॉइंट छोटा सा है, इसमें डिवेंचर नहीं दे रखे थे तो हमने डिवेंचर निकाल लिए और उसको सॉल्यूशन कर लिया। जल्दी से उतार लो फटाफट से, थोड़ा स्पीड से। वीडियो को पॉज करके लिख लो। हो गया? चलो क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 मिटा दो इसको पूरे को। एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब डिवेंचर है 80,000 के 10% दे रखे हैं। दिख रहा है? मिल गया। रिटेन अर्निंग, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट दे रखी है 1.5 लाख की, करंट एसेट दे रखी है 50,000 की। चलो आगे पढ़ते हैं। द कंपनी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 3 दे रखा है और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 1 लाख दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, टैक्स 30% है। कैलकुलेट लीवरेज, सारी लीवरेज निकालो। सेकंड पॉइंट बाद में पढ़ूंगा, पहले फर्स्ट पॉइंट कर देता हूँ। अब सुनो मेरी बात, इसमें सेल नहीं दे रखी तो मैंने आपको क्या समझा रहा, सेल नहीं दे रखी, एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा 3 है। जब एसेट टर्नओवर रेशियो 3 दे रखा है और टोटल एसेट आपको पता है 2 लाख की है, तो बताओ सेल्स कितने की हो गई? कराया था ना, भूल गए क्या यार? बहुत जल्दी भूल जाते हो। सेल्स, सेल्स 2 लाख इंटू 3 6 लाख लेस, किताब खोलो देख के बताओ वेरिएबल एक्सपेंस कितने थे। तो वेरिएबल कॉस्ट 40% थी, 2,40,000 बचा कितना? 3,60,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। लेस करेंगे फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंस 1 लाख रुपए के हैं, बचा कितना? 2,60,000। ईबीआईटी आ गया। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? किस पे होता है इंटरेस्ट? मतलब डिवेंचर्स पे होता है। लॉन्ग टर्म डेट कुछ में देखो 80,000 के दे रखे हैं, 10% है, तो 80,000 का 10% कितना हुआ रे सर? 8,000 हो गया। 2,60,000 में से 8,000 लेस करो, 2,52,000। ईबीटी आ गई, क्या आ गई हमारी? ईबीटी। आपको जाना है ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? सर सी अपॉन ईबीआईटी होता है। एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है। और कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? ओएल इंटू एफएल। तो सी कितना है हमारा? 3,60,000 है क्या? और ईबीआईटी 2,60,000। ईबीआईटी 260, ईबीटी 252 लगाओ। 3,60,000 डिवाइड 2,60,000 यानी 1.38। 2,60,000 डिवाइड 2,52,000 1.03। फॉर्मूला लगा देंगे 1.38 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.42। समझ में आ गई? डी ओ सी एल होता है ओ एल इंटू एफ एल। ये हमारा पहला आंसर आ गया 1.38, 1.03 और 1.43। 42 है 43 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपके 15 क्वेश्चन। थोड़ा उसको जल्दी से कर लो। वैसे मैंने दिया भी था ये दोस्तों करने के लिए आप लोगों को, अगर आप करके लाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है करा नहीं होगा आप लोगों ने, है ना? जल्दी से उसको कर लो। 15 का ए पॉइंट कर लो, फिर मैं बी पॉइंट कराऊंगा। 15 का बी पॉइंट जल्दी कर लो।
वीडियो को पॉज करके कर लिया करो, है ना, ठीक है। चलो बी पॉइंट पढ़ता हूँ। बी पॉइंट थोड़ा टेढ़ा है। कैलकुलेट लकीली लेवल ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ईबीआईटी बताओ जब ईपीएस क्या हो, 7 हो, 14 हो या 0 हो। 3 बार करा रहा है। तो एक बार ईपीएस कितना 7 हो, एक बार ईपीएस कितना 14 और एक बार ईपीएस कितना 0 है। मतलब कि हमें कह सकते हैं इस क्वेश्चन में हमको ईपीएस से ईबीआईटी पर जाना है। तो बिल्कुल रिवर्स हो गया क्वेश्चन, अपने को उल्टे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। देखो कैसे, ध्यान दो। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इससे क्या आती है, हमारी ईपीएस आती है ना। अब नेट अर्निंग कैसे आती है, नेट अर्निंग का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बोलते हैं ईएटी माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस करते हैं, तो नेट अर्निंग आती है। सर अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे आती है, आपको ध्यान है, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस क्या करते हैं अपन, टैक्स, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आती है। तो सर अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे आती है, अपन ध्यान है, ईबीटी ईबीआईटी में से अपन लेस करते हैं इंटरेस्ट, ईबीआईटी में से लेस क्या करते हैं, इंटरेस्ट, तो ईबीटी आती है। सबसे पहले ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करता हूँ, ईबीटी आती है, ईबीटी में से टैक्स लेस करता हूँ, ईएटी आती है, ईएटी में से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करता हूँ, नेट अर्निंग आती है, और नेट अर्निंग में नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला लगाते हैं तो आती है अर्निंग पर शेयर। अब यहीं से अपने को कहानी चलानी है। तो हमारी ईपीएस पहली बार मानी गई है 7, यानी हमारी ईपीएस है 7, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, ध्यान देना। अब देखो इधर, ये 60,000 है रुपए, 10 रुपए का एक शेयर, 6,000 शेयर हो गए। ये 60,000 है, 10 रुपए का एक शेयर है, 6,000 शेयर हो गए। तो नेट अर्निंग कितने की आएगी, नेट अर्निंग लगाओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नेट अर्निंग आ गई 42,000 रुपए की। अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे, नेट अर्निंग आ गई 42,000 रुपए की। अर्निंग आफ्टर टैक्स का पता नहीं है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड 0 है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना है, 0। तो बताओ अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी हो गई, सर अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कितनी हो गई, 42,000 हो गई। अब क्या निकालूंगा मैं, अर्निंग बिफोर टैक्स पे जाऊंगा। तो भाई अर्निंग बिफोर टैक्स निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, ये लगा देंगे। 42,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। अच्छा टैक्स रेट क्या बता रहा था, 30% बता रहा है, 30, ये आ गया 60,000। सॉल्व कर लेना, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 60,000। अब हमको निकालनी ईबीआईटी। देखो यहाँ देखो, बोर्ड पे देखो फटाफट से, बोर्ड पे देखो, इस पे बोर्ड में लिखा हुआ है ईबीआईटी। ई कैसे निकालते हैं, ईबीटी निकालने का तरीका होता है ईबीआईटी में से आई लेस कर दूं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ईबीटी में मैं आई जोड़ दूं, ईबीटी में मैं आई जोड़ दूं, ये लिख के बताता हूँ। अर्निंग बिफोर टैक्स में अगर मैं प्लस कर दूं आई, तो क्या आ जाएगा, मेरा ईबीआईटी आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ईबीटी 60,000 है, इंटरेस्ट हमारा 8,000 था, तो ईबीआईटी कितना आ गया, पहले पॉइंट में 68,000 हमारा ईबीआईटी हो गया। समझ में आ गया आपके बात। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके। अगर हमने एक बार अर्निंग पर शेयर को 7 माना और एक बार अर्निंग पर शेयर को हम 14 मानेंगे, तो यहाँ पर 14 रख देंगे और फिर क्वेश्चन कर लेंगे, एक बार 0 मान के क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए। मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। सबसे पहले ईबीआईटी से अगर अपन चलें ढंग से देखो, तो ईबीआईटी में से लेस करते हैं इंटरेस्ट, तो क्या आती है ईबीटी। ईबीटी में लेस करते हैं टैक्स, तो क्या आती है ईएटी। ईएटी में लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, तो आती है नेट अर्निंग। तो यहीं से चलना है, नेट अर्निंग में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जोड़ा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, टैक्स जोड़ा तो बिफोर टैक्स आएगा, इंटरेस्ट जोड़ेगा तो अर्निंग ईबीआईटी आएगी। अब वही मैंने यहाँ किया है, सबसे पहले नेट अर्निंग निकाली, प्रेफरेंस शेयर का कुछ था नहीं, तो पूरा पूरा क्या हो गया, 42,000 हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। फिर अर्निंग उससे निकाला अर्निंग बिफोर टैक्स, फॉर्मूला लगा के अर्निंग बिफोर टैक्स निकाल लिया, वो आ गया 60,000। इसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया तो क्या आ गया, ईबीआईटी आ गया, 8,000 जोड़ते हैं 68,000। तो ऐसे एक मैंने 7 मान के किया है, अब ऐसे 14 मान के और ऐसे 0 मान के आपको अपने आप करना है। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट इसको कॉपी कर लो और करो जल्दी से। एक बार मैंने 7 माना, एक बार आप कितना मानोगे इसको, बोलो फटाफट, कितना मानोगे, एक बार आप 14 और एक बार क्या मानोगे, 0 मानोगे।
जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ईपीएस से ईबीआईटी पे जाना है, उल्टा चलना है क्वेश्चन में। जल्दी से कर लो इसको, ठीक है, कर लो और बता देना मेरे को करके। वो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। उसमें ईबीआईटी 2 ही माननी थी, एक बार 14 माननी थी और एक बार 0 माननी थी। हो सकता है कर लिया हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। 2 क्वेश्चन बचे हमारे पास, 16 और 17। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, जो अपने नोट्स में लिखाया था। नोट्स में था कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। अच्छा, 2-3 पॉइंट में लिखाए थे, पढ़ लीजिए फटाफट से। ये वाले पॉइंट, सर कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं आप? मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर परसेंट चेंज इन सेल दे रखी है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट चेंज इन ईबीआईटी आ जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा, परसेंट चेंज इन ईबीआईटी दे रखा और फाइनेंशियल लेवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट चेंज इन ईपीआई से इनकम आ जाएगा। और परसेंट चेंज इन सेल को अगर कंबाइंड लेवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट चेंज इन इनकम या ईपीएस आ जाएगा, ठीक है। तो 3 चीज दिमाग में रखना कि कौन सी से क्या आता है। एक बार इसको लिख के रखो, किताब खोल के रखो, अपनी किताब होना बहुत जरूरी है आपके पास। चलो चालू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है 16 है हमारा, बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, तो मेरे को तो दिख रहा है क्वेश्चन, आपको दिख रहा है? क्वेश्चन 16, सबसे पहले इसमें लेवरेज निकालने हैं। अच्छा, सेल्स सब कुछ दिया हुआ है सर, ठीक है, डायरेक्ट लेवरेज निकाल देते हैं। सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ईबीआईटी। सर सी है 1,40,000 और सर ईबीआईटी है हमारा 40,000। 1,40,000 डिवाइड बाय 40,000, ये आ गया 3.5। ओके सर, ऑपरेटिंग लीवरेज 3.5 आ गया। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीटी दे रखा 35,000, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 35,000, ये आ गया 1.14 1.143 143, हाँ सर 143 आ रहा है, ठीक है। फिर निकालेंगे कंबाइंड लेवरेज 3.5 इंटू 1.143, यह है 4। ओके, चलो तीनों लेवरेज हमारे आ गए हैं। अपने से पूछ क्या रहा है? तीनों लेवरेज तो निकाल लिया आपने सर, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या पूछ रहा है इसका, ध्यान से समझना अब आप लोग, बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिकली। सबसे पहले अगर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, किताब में पढ़ो, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज व्हाट परसेंट विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ 10% इंक्रीज इन सेल्स। मैंने बताया था आपको, एक फॉर्मूला दिखाया था कि परसेंटेज, चेंज का साइन है, चेंज इन सेल्स इनटू ओएल करेंगे तो आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। चलो, परसेंट चेंज इन सेल्स कितना है हमारा? क्वेश्चन करें अगर सेल 10% से बढ़ जाए, सर अगर सेल 10% से बढ़ जाए तो ईबीआईटी कितनी बढ़ेगी? चलो लगाते हैं, सेल 10% है, ओएल हमारा 3.5 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना परसेंट आ गया हमारा? ये 35% आ गया। कितना परसेंट आ गया दोस्तों? ये हमारा आ गया परसेंट चेंज इन ईबीआईटी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालिए। कौन सा लेवरेज निकालिए? फाइनेंशियल लेवरेज। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आपको निकालना है। और फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के बाद अपने को क्या करा, अगर ईबीआईटी 6% बढ़ जाए, ईबीआईटी कितने परसेंट बढ़ जाए हमारी? 6% बढ़ जाए, तो अपन क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज EBIT into financial leverage, percentage change in income, percentage change in EBIT into FL बराबर percentage change in income। अच्छा, percentage change in EBIT क्या है हमारा? percentage change in EBIT 6% है और फाइनेंशियल लीवरेज 1.143। लगा दें, EBIT हमारा 6% बढ़ेगा तो इनकम कितना बढ़ेगा? 1.143, यानी 6.8% बढ़ जाएगा हमारा। 6.86% हमारा ये इनकम बढ़ जाएगा। थर्ड, अब क्या पूछा थर्ड अपने से, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड लेवरेज व्हाट परसेंट विल बी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज बाय। अगर सेल 6% बढ़ रही है तो बताओ इनकम कितनी बढ़ेगी? कंबाइंड लेवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू कंबाइंड लेवरेज, परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स बढ़ी, 6% बढ़ रही है सर,
और कंबाइंड लीवरेज आया था 4, तो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 24% की हमारी इनकम बढ़ जाएगी। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन आपके? इस क्वेश्चन में हमसे कॉन्सेप्ट पूछे थे लेवरेज के, वो हमने निकाल लिए। पहले पूछा ओएल से बताओ सेल का और ओएल का रिलेशन बताओ, फिर ईबीआईटी का और एफएल का पूछा, फिर सेल का और सीएल का पूछा, तो उन सब निकाल लिया भाई, इसके रिलेशन से ईबीआईटी बढ़ता है, इसके रिलेशन से इनकम बढ़ता है, इसके रिलेशन से भी इनकम बढ़ता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। फटाफट से कॉपी कर लो, तो जल्दी से लो, मैं फुल स्क्रीन कर दिया, जल्दी से तो कॉपी कर लो। गुड, अच्छे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16, फिर एक क्वेश्चन बचा है, तो इस चैप्टर का भी समापन होने वाला है, जल्दी से इसको कॉपी कर दो। 5 मिनट का समय दे रहा हूं। वीडियो पॉज करके कर लो, वीडियो को पॉज करके कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 है। 17 इस जैसा ये अपने किया था ना अपन ने क्वेश्चन, 13 किया था ना अपन ने, इस जैसा 17 है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा दिमाग का काम आपको दूंगा थोड़ा सा करने के लिए। चलो 5 मिनट आपको देता हूँ, इस 17 क्वेश्चन ट्राई करो। गलत ही होगा, कोई बात नहीं है, गलत होगा तो क्या होगा, ट्राई तो कर ही सकते हो ना, गलत से तो कुछ होगा ही नहीं ना, है ना। इस 17 क्वेश्चन वो तो उतार लिया आपने, 17 क्वेश्चन मैंने इतना बड़ा कर दिया, आराम से देखो और देखिए कॉपी में करो, क्योंकि मेरे को तो करने में 5-7-10 मिनट लगेगी इसको, है ना। जल्दी से पहले 5 मिनट आप लो और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। बहुत सिंपल है, फर्स्ट पॉइंट तो आपका आ जाएगा, मुझे उम्मीद है दूसरा पॉइंट भी आपका आ जाना चाहिए। क्या किया किया क्या कुछ ट्राई? चलो मैं करता हूँ। सर आप ही कर दो सर। ठीक है सर, हम कर देते हैं सर।
क्वेश्चन नंबर 17 सर, कंबाइंड लेवरेज 2.5, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.25, इंटरेस्ट 1 लाख, फिक्स कॉस्ट 0.5 लैक्स है वो, है ना, तो 50,000, सेल 10 लाख। क्या क्या पूछा है? फाइनेंशियल लीवरेज और पीवी रेशियो निकालो। चलो देखो अभी देखेंगे। आपको पता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज मिलके बनता है कंबाइंड लेवरेज। तो सर ओएल दे रखा है आपको 1.25 और फाइनेंशियल लेवरेज का पता हमको नहीं है। कंबाइंड लीवरेज है 2.5, तो सिंपल सा डिनोट हो रहा है फाइनेंशियल लीवरेज बराबर 2.5 अपॉन 1.25 करो डिवाइड 2 आ गया। तो पहला आंसर हमको मिल गया है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। अब देखो अगर अपन बात करें ऑपरेटिंग लेवरेज की, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ईबीआईटी। क्या होता है? सी अपॉन ईबीआईटी होता है। और अगर फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन, कोई सा भी फॉर्मूला अपन यूज ले सकते हैं। चलो सर कोई बात नहीं, अपन ये वाला फॉर्मूला यूज लेते हैं। चूंकि अगर अपन बात करें ईबीआईटी की और सी की, तो दोनों में से एक चीज को भी अपन एक्स मान लें। ठीक है, कैसे देखो कैसे होता है। ईबीआईटी कैसे आती है? ओएल का फॉर्मूला कहता है सी अपॉन सी माइनस एफ, इससे कहता है ओएल आता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा है 1.25 सी अपॉन सी माइनस एफ। सर एफ 50,000 है। क्या बात समझ में आई? हटा दो इसको, तो ये तो काम का नहीं है। ये लो बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 1.25 सी माइनस 50,000 को मल्टीप्लाई करो 50,000 इंटू 1.25, यानी ये हो गया 62,500 बराबर सी। दिख रहा है आपको? तो ये उधर चल जाएगा, सी इधर आ जाएगा। 1.25 सी माइनस सी इक्वल्स टू 62,500, उधर जाके प्लस का हो गया, तो इधर बचा 2.5 सी 62,500, सी इक्वल्स टू 62,500 अपॉन 0.5। तो अगर मैं 62,500 डिवाइड बाय 0.5 करता हूँ तो मुझे मिलता है 1,25,000 रुपये। ये हमारा सी आ गया। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन एस इंटू 100। अरे भाई पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन एस इंटू 100। सी आया हमारा 1,25,000 और सेल्स है सर 10 लाख। सेल कितनी है? ये सेल बताई थी ना भाई, 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 12.5%। ये क्या आ गया? हमारा पीवीआर आ गया। क्या आ गया? बोलो क्या आ गया? पीवीआर आ गया। पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट हमारी थी 50,000, ऑपरेटिंग लेवरेज, तो शायद इसका आंसर मिसप्रिंट है। चलो फाइनेंशियल लीवरेज से निकाल के देख लेते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज होता है अपना ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीटी का मतलब ईबीआईटी माइनस आई, ईबीआईटी माइनस आई, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल लीवरेज अपना कितना आया था? 2 आया था। तो ईबीआईटी को हमने एक्स माना, एक तरह से एक्स माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका है 1 लाख का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 लाख बराबर x, ये उधर चल जाएगा। 2x माइनस एक्स बराबर 2 लाख आ गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 लाख। x हमारा क्या है? ईबीआईटी है। आपको पता है ओएल ऑपरेटिंग लीवरेज सी अपॉन ईबीआईटी। अच्छा ओएल कितना दे रखा है आपको? ओएल दे रखा था 1.25, सी का पता नहीं, ईबीआईटी 2 लाख है।
सी कितना आया 2 लाख इंटू 1.25 यानी 2,50,000। ठीक है, सी आ गया 2,50,000। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन एस इंटू 100। अच्छा, सी आया 2,50,000 और सेल्स है हमारा 10 लाख इंटू 100 यानी कितना परसेंट आया पीवी रेशियो हमारा 25% हमारा पीवी रेशियो आ गया। सही है क्या आंसर? सर आंसर बिल्कुल सही है। तो फिर ये क्या था भाई, इसमें मिसप्रिंट है आंसर में, इसका मैं भी क्या करूं। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट का यहाँ पे करेक्शन है। फिक्स कॉस्ट भी 1 लाख ही है। ये जो फिक्स कॉस्ट है ये 1 लाख है, यहाँ पे करेक्शन है। ये फिक्स कॉस्ट भी 1 लाख, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, आप तो छोड़ो जी, मैंने दूसरी जगह बता दिया आपको, आप उससे कर लो। इसको मैं साफ कर देता हूँ, मैंने बेटर वे बता दिया आपको। कुछ मिसप्रिंट रह जाते हैं किताबों में, टाइपिंग एरर्स। ये लो, ये पूरा क्वेश्चन आप कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो क्वेश्चन नंबर 17। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट। ठीक है बॉस, ओके, नेक्स्ट चैप्टर मिले अब।